Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Educame. In the series of the model answer discussion, I am going to discuss very important topic from the Indian Administration paper to public administration. This is called the parliamentary committees, and this is related to the financial management, what is called the parliamentary control over public expenditure. And this is the question before you, that is the comment. Parliamentary committees are essential mechanism to review legislation. You have to write this answer means the answer of this question in 250 words. So first of all, try to understand, this is called the comment, means we have to justify the statement appropriately, right? And we have to just, take care of 250 words, means it will not go extended beyond 270 words, nor it will be less than the 220 words, right? So you can take the space of the 30 or the 20 words here and there, but not more than that. तो चलो अब हम लोग चलते हैं कुछ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? इट इज वेरी क्लियर व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कैसे इवैल्यूएट करते हैं? रीजन ऑफ डिमांड। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम व्हिच पर्टिकुलर रीजन ऑफ डिमांड, दैट इज द रिलेवेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। लेकिन यहाँ पर सबसे स्पेसिफिक फोकस कहाँ पर है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रिलेवेंस है, दैट मे पॉसिबल in checking the report also, in the examination of the other financial accountability also, but here is what that is related to review of legislation। तो यहाँ पर जो फोकस है वो है रिलेवेंस इन एरिया ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन शायद पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होता तो ढंग से लेजिस्लेशन भी नहीं बन पाता, राइट? तो हमें इस चीज को दिमाग में रख करके हमें आंसर को ड्राफ्ट करना है, राइट? सो लेट अस ऑटोमेटिकली सी द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हैज टू से कि पार्लियामेंट्री कमेटी इज रिलेवेंट। क्यों रिलेवेंट है? इसके पीछे कैरेक्टर क्या है? तो इसके पीछे देखो बच्चे, 4 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका कैरेक्टर न्यूट्रल होता है। ये पॉलिसी पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं। अगर बीजेपी का कोई मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया, देन दैट मेंबर इज गोइंग टू रिवील न्यूट्रलिटी इन द पार्लियामेंट्री कमेटी। अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट कोई करप्शन केस है, हैज टू फाइट अगेंस्ट दिस। ये नहीं कहेगा कि मेरे पार्टी का है, मेरे मेंबर्स का है, प्राइम मिनिस्टर, नो। So this is the neutral character of the, this is the parliamentary committee। पार्लियामेंट्री कमेटी एक्सपर्ट इन नेचर, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं इसमें, बहुत कम ही लोग रहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी तो ऐसे कोई नहीं रहते जो जर्नलिस्ट टाइप के होते हैं। ऐसे लोग रहते हैं जिनको की फिनेंशियल नॉलेज है, फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में एक्सपर्टीज है, दैट पर्टिकुलर पर्सन्स आर हियर। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन। माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब जब भी हम कमेटी में डिस्कशन करते हैं तो बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ऐसा नहीं सुपरफिशियल लेवल पे डिस्कशन करके चलते बने ना, तो वेरी डिटेल में उनकी रिपोर्ट तैयार होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमेटाइज्ड और बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के साथ में डील करते हैं। Now, independent in character, it is not under the control of judiciary or the control of executive, even not under the control of the parliament completely. It is semi-autonomous institution within the parliament, right? It has to work on behalf of the parliament. तो अब तुम जब समझ गए इसको, इसका रोल जो है लेजिस्लेशन में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि द माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटिनी ऑफ द लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट्री कमिटी थ्रू इम्पार्शियल एंड द न्यूट्रल आइज मेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन accountable as well as what effective, right? So this is the institutional छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। अब मेन बॉडी में देखेंगे कि ये लेजिस्लेशन को हमने कहा ना कि रिव्यू करता है, अदर ढंग से कंटिन्यू करता है, कुछ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में लिखना है फॉर एग्जांपल सिरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016, इसमें इन्होंने प्रोहिबिशन कर दिया था कि इन्होंने कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया, रिव्यू किया, इसने कहा कि नहीं, सुरोगेसी कॉमर्शियल अगर होगा तो दैट इज द प्रोहिबिटेड। तो बहुत ही कंडीशंस के साथ में इस बिल को हमने मॉडिफाई करके फिर से पास किया। एक इम्पॉर्टेंट 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014, जिसको कहते हैं जीएसटी बिल, या फिर कह सकते हो कि इसी को हमने मॉडिफाई किया। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने लगभग 3 बार मॉडिफिकेशन किया जीएसटी बिल को इन ऑर्डर टू मेक इट अकाउंटेबल।
और जीएसटी फिर ये बना 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 बन के ये बना, एंड रिस्पॉन्सिबल टैक्स मैनेजमेंट अंडर द कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म को हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया। तो ये भी एक केस स्टडी है। मनरेगा, जिसमें मनरेगा बन रहा था, तो उस पर भी ये जब कमिटी में गया तो इट गेटिंग रिव्यूड मेनी टाइम्स, और सबसे बड़ा जो रिव्यू था यहाँ पे ऑलरेडी ये एक तो पहले से ही हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट बिल बना हुआ था, जो बिल आ रहा था। एक वहां से ऑलरेडी पहले से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था, मिशन, तो ये भी एक पर्टिकुलर एक पार्ट था, लाइवलीहुड मिशन। अनदर इम्पोर्टेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी अपने प्रोग्राम पे चला रहे थे। ओवरलैपिंग डुप्लीकेशंस बहुत थे। तो ऐसे में इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक बार लिया, रिव्यू किया लेजिस्लेशन को, एंड eliminated all the overlapping and the duplication in the system. शायद वो parliamentary committee में नहीं जाता तो इतना relevant होता भी नहीं, right? And section 8 of Representation of People Act that is related to checking criminalization of politics. तो यहाँ पे parliamentary का जो committee था that has made completely and strict recommendation कि it should be abolished, it should be repealed, right? तो अगर इतने सारे legislation को ये ऐसे कर रहे हैं तो इनका रोल relevant है, right? अभी हमने देखा क्या ना कि कुछ चीज जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिस्कस नहीं किया होलिस्टिकली और वो कंट्रोवर्शियल हो गया, ये भी इनका रिफ्लेक्शन देता है रिलेवेंस का, राइट? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बिल था, कमेटी में हमने नहीं स्क्रूटिनाइज किया डिटेल में, एंड इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ व्हाट द कंट्रोवर्सी इवन आफ्टर पैसेज ऑफ बिल फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा। सेम थिंग 3 फॉर्म्स बिल जो देख रहे हो कि अभी तक किसान का मूवमेंट चल रहा है, अभी तक फार्मर्स मूवमेंट्स आर गोइंग टू कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने हैं, तो दीज इंफॉर्मेशंस you have to put in your answer sheet, right? And based upon that you can say conclusion के तौर पे देंगे कि democratic dignity of parliamentary committee must be preserved to sustain qualitative political culture, parliamentary democracy, particularly the issue of the controversial and debatable legislation। कम से कम इसके लिए तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी का रिव्यू होना जरूरी है, राइट? अब ये हुआ हमारे पास में इंफॉर्मेशन को हम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करेंगे, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द मेन बॉडी पैरा। एक एक जो हमने बिल को डिस्क्रिप्शन किया, 6 इंपॉर्टेंट बिल्स आर देयर, उसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अबाउट 30 to 35 वर्ड्स में एक एक बिल के बारे में हम चर्चा करेंगे, एंड उतना इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन देंगे। टोटल about the 250 words we have to organize in the system, right? So it's okay then. Now इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे एक मॉडल आंसर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो वीडियो में हमेशा मॉडल आंसर कंटिन्यू करते रहेंगे। इफ यू फील कि कोई ऐसा इशू है जिसपे कि मॉडल आंसर्स का होना जरूरी है, या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो तुम्हें लगता हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट, हमारी टीम ट्राई करेगी, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ओके, सो चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल देन, थैंक यू वेरी मच।